गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे एसएससी के प्रिय विद्यार्थियों, 2025 में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें ब्लड रिलेशन के बेस्ट 9 प्रश्नों के साथ है। मजा आ जाएगा, बिल्कुल वो घुमावदार प्रश्न जिनमें कोई भी स्टूडेंट फंस सकता है और इसका सोल्यूशन इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में आप देखना कि रिश्ते को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या आप सब हैं तैयार? बहुत बढ़िया बच्चों। साथ तो पहला बेहतरीन बच्चों, इसके पहले हम लोग बेस्ट 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 21 से शुरू करेंगे और एक से बढ़कर एक सवाल। और हाँ, हमने बोला 9 है, पढ़ाएंगे 10 क्योंकि लास्ट वाला सरप्राइज रहेगा, उसका आंसर आप लोग को करना होगा। आपको बताया हूं कि अब सीधे मैं क्वेश्चन पर आता हूं स्टूडेंट। तो आपको पता है किस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ रहे होंगे तो हमने कहा ये तमाम ऊपर की इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं पढ़ना है। आपका डायरेक्ट ध्यान यहाँ पर जाएगा कि आपका क्वेश्चन क्या जो इन्होंने आपसे पूछा उसको देख लेना है। और कहता है यल किस प्रकार ई से रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन हो। बच्चों जो भी इसमें साइन प्रयोग किए गए हैं बस उसी के बेस पर यहाँ रिश्तों का निर्धारण हम लोगों को कर देना होता है। बस इतना सा काम आपको इस सवाल में करना पड़ेगा। इतनी बात तो याद होगी सब लोगों को। चलिए अब इसका हम प्यार से डायग्राम यहाँ बनाते हैं और आप लोग आराम से सॉल्व करिए बच्चों। आंसर्स करते रहना सब लोग। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है? ई डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पे ई लिखो, यहाँ पर एफ लिखना। इसका मतलब हो जाएगा ई एफ की क्या होगी? पत्नी बच्चों हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम कह दें ई एफ की पत्नी है, यहाँ इसको माइनस कर दें, यहाँ पे इसको प्लस कर दें, ई एफ की पत्नी हो गई। फिर आपके क्वेश्चन में ये कहता है कि एफ इंटू जे। बच्चों यहाँ पे एफ लिखना, यहाँ पे जे लिख देना। तो एफ क्या हो जाएगा? जे का भाई हो जाएगा। तो एफ का भाई कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो एफ हो गया जे का भाई, कोई बात नहीं बच्चों। फिर आप क्या करोगे? जे प्लस यल का अर्थ निकालोगे। यहाँ जे यहाँ यल, यहाँ लिखना जे यहाँ यल। तो जे यल की क्या हो जाएगी? पुत्री। जे यल की पुत्री हो जाएगी। पुत्री यानी यहाँ माइनस कर दो। फिर आगे आपके पास बचा यल बराबर यम। तो यल और ये यम, यानी यल यम का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा बच्चों। तो यही लिखा है ना, यल यम का पिता। तो अगर यम का पिता है तो यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब सवाल ये किया गया है कि बताओ यल किस प्रकार ई से जुड़ा हुआ है। तो यल किस प्रकार ई से जुड़ा हुआ है, आपका ये प्रश्न यहाँ पर आ गया बच्चों। अब पिता होने का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आप लगा दीजिएगा। अब देखिए जैसे इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो आपका रिलेशन यहाँ से निकालना है कि ये क्या लगने वाले हैं। चलो थोड़ा मिल करके अपने इस प्रश्न को ध्यान से देख लो आप लोग। तो आपको पता है ई और एफ दोनों पति पत्नी बच्चों। ये क्या हो गए आपस में? तीन के तीनों आपस में भाई बहन के रिश्ते में हो गए। बोलो यस या नो। तो अगर ये तीनों की फिर माँ की जगह पर हो गई बच्चों, तीनों की माँ की जगह पर हो गई। अब ये देखिए ये तीनों उनकी संतानें हो गई। यहाँ पे कौन हो गया कि अगर ई एफ की पत्नी हो गई, नो प्रॉब्लम। और ये आपस में भाई बहन हो गए। सवाल ये है कि भाई बहन हो गए और अगर जे का पिता यम है बच्चों तो यफ का पिता भी हो जाएगा, वो ई का भी हो जाएगा। अगर यफ का पिता होगा तो यफ की ई क्या है? पत्नी है। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी मेरी पत्नी के क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे बच्चों, ससुर लगेंगे। तो नो डाउट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ससुर आएगा, यानी ऑप्शन सी फादर इन लॉ। क्या होगा? फादर इन लॉ होगा। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया फादर इन लॉ। बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट लीजिएगा। एक शानदार क्वेश्चन, जानदार उत्तर दीजिए आप लोग, फिर मजा आएगा बच्चों। बहुत ही बेहतरीन। मजा आया ना इस सवाल में? एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस करने बच्चों आज। अब अगर हम अपने इस सवाल के बारे में बात करें, देखो हमने वही सिखाया है कि सभी साइन का मतलब ये खुद लिख के बता रहे हैं। ए प्लस बी का मतलब ये बी का भाई है, ए गुणे बी का मतलब ये बी की बहन है, ए भागे बी का मतलब ये बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ये दिखाता है कि पी आर का भाई है? पी आर का भाई है, ये हमें बताना बच्चों। एक एक विकल्प हमें चेक करना पड़ेगा। चलो ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन मेथड लगाया जाता है। सबसे पहले मैं पहला चेक करता हूँ। पी प्लस क्यू का मतलब हो जाएगा पी क्यू का भाई है। तो पी क्यू का भाई है, जबकि आपको क्या निकालना है? पी आर का भाई। तो पी क्यू का भाई है, ये बात तो ठीक है। क्यू भागे आर का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू आर का पिता है। तो क्यू आर का पिता, यानी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब चलो हम बी लेके चेक कर लेते हैं। पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई बच्चों, यही से आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा P प्लस Q इंटू R। अब इनको हल करो हमारे साथ, कैसे करोगे? P प्लस Q, तो यहाँ लिखना P, यहाँ Q, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? P Q का भाई है, तो P इस Q का क्या निकल गया? भाई। और यही तो पूछ रहा है, P Q का भाई हो गया, कोई बात नहीं बच्चों। Q इंटू R का मतलब निकालना है, तो यहाँ लिखो Q इंटू R, यानी Q R की क्या होगी? बहन हो जाएगी। तो Q इस R की बहन होगी। कौन? Q R की बहन हो जाएगी। P R का भाई है, नो डाउट बच्चों, तो P R का क्या निकलेगा? भाई। क्यों बताओ ना? मान लो बच्चों कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, और ये मेरी बहन का कौन लग रहा है? भाई लग रहा है, तो मेरा भी भाई तो हो गया, तो P R का भाई है, P R का भाई है, ये आपका आंसर होगा। P R का भाई है, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए भाई, अगले बेहतरीन क्वेश्चन को करिए आप लोग। क्या शानदार, एक से बढ़कर एक प्रश्न बच्चों। यहां पर भी ध्यान आपको वही रखना पड़ेगा। पी आर का पिता, ये आपको बताना बच्चों। अब आप समझ गए होंगे बार बार चिन्हों का अर्थ जैसे इन्होंने दिया हमें वैसे ही देखना होगा। पहला ऑप्शन P भागे Q, P को R का पिता बताना है। P पिता किसका है? R का। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ले लो, सही गलत है जान लेते हैं। P भागे Q, तो P भागे Q का अर्थ हो जाएगा P Q का भाई है, तो P इस Q का क्या है? भाई है। Q गुणे R का अर्थ निकाल लो बच्चों, तो Q गुणे R, Q R का पिता है, Q R का पिता है। तो अगर ये मैं हो गया, मेरे पिता का भाई चाचा हो जाएगा, यानी P R का पिता नहीं बना, है ना? तो इसका पिता भाई, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। P गुणे Q का मतलब क्या होगा? तो P गुणे Q का मतलब हो जाएगा P Q का पिता हो गया, P Q का पिता। फिर Q भागे R का मतलब हो जाएगा Q R का भाई हो जाएगा, ये R का भाई, भाई का पिता, यही ना? तो हमें निकालना P को R का पिता होना चाहिए, तो ये P का भाई हो गया, भाई का पिता यहां से निकल रहा है ये, तो उत्तर हो सकता है क्या बच्चों? ये P R। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं। चलो ये भी होगा। अगला देख लेता हूं, P गुणे Q, तो P गुणे Q का मतलब हो जाएगा P Q का पिता हो जाएगा, P Q का पिता होगा। Q माइनस R का मतलब क्या निकलेगा? Q R की माँ है, तो अपने आप रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं चलेगा। D वाले में देखते हैं हम लोग, P इंटू R डिवाइडेड बाई Q, और जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो P गुणे Q का मतलब P Q का पिता, डायरेक्ट देखो बच्चों यहाँ से निकल आया। P इंटू R, तो P R का पिता सबसे परफेक्ट है ये, तो हम इसे भी रॉन्ग कर दें और अपना आंसर क्लियर हो गया। और R भागे Q, तो R Q का भाई है, R Q का भाई है, तो P R का पिता, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? डी वाला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा है सबको? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट करिए, 24 नंबर का सवाल, ये भी एक बढ़िया सवाल बच्चों। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चंस को आप लगा रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर सारे साइन का मतलब लिख के दिए हैं, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन सिर्फ ये कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसी के हिसाब से जो उसमें चिन्ह दिए गए हम रिश्ते को बदल देंगे। पी का के से क्या रिश्ता, ये निकाल लेंगे, हमारा आंसर निकाल। अब चलिए इसका मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले के स्टार यल का मतलब, तो यहाँ के लिखो, यहाँ यल लिखो, तो के स्टार यल, तो के स्टार यल का मतलब हो जाएगा के, अच्छा इसका मतलब होगा यल के का बेटा है, तो यल, यल इस के का बेटा है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दूं यल के साथ। चलो, फिर इसके बाद निकालोगे यल एंड यम का, यल एंड यम का अर्थ हो जाएगा यल यम का पिता है, तो यल क्या हो जाएगा? यल यम का
पिता होगा। एन होगा बच्चों, यल यम का पिता है, यल यम का पिता, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे यल यम एंड यम एट द रेट यन, यहाँ पे यम यहाँ पे यन लिखें तो यम यन का पति हो जाएगा, यम यन का पति, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। चलो अब यन हरैस पी निकाल दो, यहाँ पे यन रखना, यहाँ पी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, पी पी यन का बेटा हो जाएगा, पी यन का पी एन का बेटा हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब देखो बच्चे, कहता पी का के से क्या रिश्ता है, तो पी का अगर के से रिश्ता पूछोगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आओ मिलके समझ लेते हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा बच्चों कि ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए बच्चों, दोनों पति पत्नी हो गए। इस के का बेटा कौन था, यल था बच्चों, और यल कौन, यम का पिता था बेटा। तो एक तरह से कह लिया जाए कि ये क्या होगा, के इस पी का परदादा हो जाएगा बच्चों ना, ये क्या हो जाएगा, परपोता, परपोता हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, परपोता होगा। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक और शानदार सवाल, दीजिए जानदार जवाब। यहाँ पर भी बच्चों कहता है ए सी का क्या रिश्ता होने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ से फाइंड करना। कैसे करना आपको पता है, ए सी का नाना है, ये चीज हमें दिए गए समीकरणों से निकाल के बतानी बच्चों। पहला समीकरण बी भागे ए, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे ए लिखो, इसका मतलब हो जाएगा बी ए का पिता है, तो बी ए का पिता हो गया। ठीक है जी। ए प्लस सी का मतलब हो जाएगा ए सी की माँ है, ए सी की माँ है, तो मेरी माँ, माँ का पिता, सी की माता ए, और ए का जो पिता है वो कौन होगा, बी। लेकिन आपको चाहिए कि ए सी का नाना हो, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ये नहीं है। बी वाले में ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ए बी की बहन हो जाएगी बच्चों। ये कहाँ से बता रहा हूँ पता नहीं, जो चिन्ह आपको दिए गए। अब बी भागे सी का मतलब क्या हो जाएगा कि बी सी का पिता है, तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। और बी भागे सी का मतलब हो जाएगा बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, ये भी नहीं होगा, रॉन्ग। अब चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी हम आपको चेक करके आंसर दिखा देते हैं। अब यहाँ लिखा है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी का अर्थ कैसे, देखो बच्चे, यहाँ ए डिवाइडेड बाई बी, यहाँ लिखना बच्चों ए, यहाँ बी, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता होगा, ए इस बी का पिता हो गया। फिर बी प्लस सी, यहाँ बी लिखो यहाँ सी, यानी बी सी की माँ हो जाएगी, बी इस सी की माँ, बी सी की माँ। समझ लो बेटा, ये सी की जगह मैं हूँ, ये मेरी माँ है, मेरी माँ का पिता, यानी वो मेरा क्या लगेगा, नाना। इसका मतलब है ए सी का नाना है, ये कंफर्म हो गया, ए सी का नाना है। ये बात हमें पता चलती है ऑप्शन डी से, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले सवाल पर। बाकी आप सबको पता नहीं कि अपने चैनल पर हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, आपके जो भी जरूरी कमेंट्स हैं मैं उसका आंसर करता हूँ, एक्स्ट्रा का नहीं बेटा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए 2025। मेरे बच्चे चलो, बाकी आपके चैनल पर मैथ की पूरी 1300 क्लासेस पढ़ी हैं, एक दो नहीं, पूरे 1300 क्लासेस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हमने पढ़ाया नहीं है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देखें। और फिर नए सिरे से हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले 26 नंबर की क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और मेरे साथ समझने की कोशिश करें। रेडी हो? आपको पता है कि यहाँ पे तो सारा लिख के दिया, हम यूज कर लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अर्थ निकालेंगे, के का डब्लू से क्या रिश्ता कहलाता है, यानी ये रिश्ता क्या बनेगा वो हमें निकालना है और समझाना है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। डब्लू हैश क्यू, तो यहाँ लिखो डब्लू, यहाँ लिखो क्यू, तो डब्लू, डब्लू क्यू की क्या हो जाएगी, माँ, तो डब्लू, डब्लू बच्चों क्या हो जाएगी, डब्लू क्यू की
माँ होगी, तो माइनस कर दो, कोई बात नहीं। फिर क्यू एट द रेट टी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी, तो क्यू टी का क्या हो जाएगा? बेटा। तो क्यू किसका बेटा हो जाएगा? टी का, ठीक है। तो क्यू टी का बेटा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, क्यू इस टी का बेटा हो जाएगा। एक सेकंड, क्यू एट द रेट टी, तो यहाँ क्यू एट द रेट टी, तो क्यू टी का बेटा होगा। क्यू टी का बेटा होने का मतलब है कि ये डब्लू उसकी माँ है, तो टी को हमें यहाँ लिख देना चाहिए ना बच्चा। क्यू डब्लू का बेटा है तो टी का भी बेटा, तो यानी दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, नो प्रॉब्लम। फिर कहता है टी एंड वाई, तो यहाँ टी, यहाँ पे वाई लिखो, तो टी वाई का भाई हो जाएगा, तो टी वाई का भाई हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। टी वाई का भाई हो गया। फिर हमें निकालना है वाई एट द रेट यम, तो यहाँ पे वाई यम का बेटा हो जाएगा। वाई, अगर बच्चों यम का बेटा हो जाएगा, चलो यम यहाँ लिख देता हूँ, वाई यम का बेटा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। वाई यम का बेटा है। फिर यम परसेंट के का मतलब, तो यम परसेंट के का मतलब हो जाएगा, यम के की क्या है? पत्नी है, तो यम के की पत्नी थी, यानी ये प्लस, ये माइनस का साइन लग गया। डायग्राम यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब कहता है कि के का डब्लू से क्या रिश्ता है, तो डब्लू यहाँ पर है, के यहाँ पर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप लोगों को ला करके अब बताना है। डायग्राम मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, अगर हाँ है तो ठीक, ना है तो भी बताओ। अब यहाँ से जब आप रिश्ते जोड़ने लग जाओगे, तो देखो ये दोनों आपस में कौन है? पति पत्नी बच्चों, है ना? डबल चीन हमने लगाई, अब पति पत्नी हो गए, कोई बात नहीं। ये दोनों आपस में भाई भाई बच्चों, ये दोनों भाई भाई हैं, और ये क्या है आपस में? ये भी पति और पत्नी दोनों हैं, पति और पत्नी हैं। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी सिचुएशन में डब्लू जो लगने वाला है वो क्या लगेगा? किसका? के का। ससुर लगेगा बच्चों, ससुर ही तो लगेगा ना। डब्लू के बीच में रिश्ता पूछ रहे हैं कि क्या लगेंगे? ससुर ही लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे, तो ससुर ही यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न। 26 नंबर के प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, ससुर। आपको कोई कंफ्यूजन है तुरंत बता दो। क्लियर है इसमें? कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि वाई का देवर है ना बच्चों वो, हाँ ठीक है। चलिए लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए, ये भी बढ़िया सा सवाल है, और इसका उत्तर आप लोग चाहें तो हमें बता सकते हैं। अगर इस प्रश्न पर आए फिर वही बात होगी, क्यू पी का पुत्र, ये बात आपको बतानी है। इक्वेशन फर्स्ट देखो, पी माइनस क्यू का अर्थ निकालो, तो पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। जबकि क्यू को पी का पुत्र होना है, तो अपने आप रॉन्ग हो गया, क्यों जबरदस्ती में बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बी ले लूं, तो पी माइनस क्यू का अर्थ हो जाएगा पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी क्यू की माँ है। कोई बात नहीं बच्चों, हमें क्या निकालना? क्यू पी का पुत्र है, देख लेते हैं। हो ही गया वैसे, फिर भी क्यू इंटू आर का मतलब है क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, यानी बच्चों आर का पिता पी, आर का पिता कौन है? क्यू, और क्यू की माँ कौन है? पी। तो कहता है कि क्या क्यू पी का पुत्र है? नो डाउट बच्चों, अगर क्यू की माँ है पी, तो पी का पुत्र अपने आप क्यू होगा ना बच्चों, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर करिएगा। यहाँ पर फिर एक प्यारा सा आपको इक्वेशन दिया गया, और इसी के बेस पर आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर देना भाई। इक्वेशन आप लोग ये देख लीजिए, इसमें यल का बी से क्या है रिश्ता, ये आपका सवाल है। चलिए अब डायग्राम बनाना शुरू करें स्टूडेंट। पहले जी परसेंट यम, यहाँ जी फिर यहाँ यम, क्योंकि रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपको ऐसे निकालना है, तो बता चुका हूं मैं आपको। तो आप सबसे पहले जी परसेंट एम का मतलब हो जाएगा जी एम की क्या है? पत्नी है, तो अगर जी यम की पत्नी बराबर कर दो, जी पत्नी तो माइनस करो, यम पति है तो प्लस कर दो,
जी यम की पत्नी है, फिर यल यम हरैस यल, यम यल, यम हो जाएगा यल का भाई, यम हो जाएगा यल का भाई, प्लस माइनस देख लूंगा बाद में। फिर यल एट द रेट पी, तो यहाँ पे यल डालो, यहाँ पे पी डालो, तो यल हो जाएगा पी की क्या पुत्री हो जाएगी बच्चों, तो यल किसकी पुत्री होगी, पी की, तो यल हो जाएगी पी की पुत्री, पुत्री होने का मतलब ये माइनस हो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर कहेगा कि पी एंड सी, पी एंड सी, तो पी सी का पति हो जाएगा, पी सी का पति, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर दूं, पी सी का पति हो गया। फिर कहेगा सी एट द रेट बी, तो सी बी की क्या हो जाएगी पुत्री, तो यानी बच्चों यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, चलेगा, डायग्राम अगली बार से नीचे बनाता हूँ, पुत्री है कोई टेंशन नहीं है, डायग्राम बन गया। अब कहता है यल किस प्रकार से बी से संबंधित है, तो यल किस प्रकार से बी से संबंधित, ये आपका प्रश्न आया। अब ये किस प्रकार से संबंध आया आप देख लीजिएगा, जरा 1 मिनट मेरे साथ समझिए, सब समझ में आ जाएगा बच्चों। ये देखो यल जी और यम ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, बोलो है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चों, और ये उसका क्या है, बहन हो गई। अब ये इसकी बेटी बच्चों, तो ये दोनों को आप ले लीजिए, ये दोनों भी तो आपस में हस्बैंड वाइफ बच्चों, तो इस नाते अपने आप ही क्या लग जाएगी, बहू, यानी अगर हम यल के बारे में स्पेशली बात करें, तो यल के बारे में बात करें तो ये बी की क्या लगने वाली है, पोती या नातिन लगेगी बच्चों, ग्रैंड डॉटर लगेगी, बोलो यस या नो। तो निश्चित तौर पे आपका जो उत्तर लगेगा ग्रैंड डॉटर यानी पोती लगेगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो, पोती, पोती, यही आपका उत्तर हो, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर आप लोग करें। फिर एक बेहतर सवाल आ गया, इसका उत्तर देना आप लोगों को, इसमें भी वही काम करने हैं आपको कि यल का पी से क्या रिश्ता है ये आपको बताना बच्चों। यह आपका इक्वेशन लिख के दिया गया और इसी इक्वेशन के बेस पर हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। हम सबसे पहले डायग्राम शुरू करते हैं। यल परसेंट यम का मतलब, तो यहाँ यल लिखो, यहाँ यम लिखो, यल यम की क्या होगी, पुत्री होगी। अगर यल यम की पुत्री हो गई तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यम प्लस यन, यहाँ यम यहाँ यन लिखूंगा, यम यन का क्या हो जाएगा, पिता, तो यम यन का क्या होगा, पिता हो जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बच्चों के हो जाएंगे वो। यम यन का पिता, तो इसको प्लस कर दो, ये काम भी हो गया। फिर लिखेगा यन हरैश यन स्टार ओ स्टार, तो यहाँ पे यन यहाँ पे ओ, यन ओ की बहन हो जाएगी, तो यन ओ की बहन हो जाएगी, यन ओ की बहन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। फिर कहोगे क्यू डॉलर पी, नहीं ओ डॉलर पी, ओ डॉलर पी, तो ओ पी का क्या होगा, पुत्र हो जाएगा, ओ पी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है, नहीं है। अब आपको ये बताना कि इसमें कौन क्या लगेगा, एक बार सोचना फिर बोलना। बच्चों देखो ये यम की जो संतान है कौन आ रही है, यल, कहीं न कहीं यल, यन, वो सारे के सारे हो गए। ये अगर पी की बच्चा वो है तो यन भी होगा और यल भी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ये कह रहा है कि बता दो यल पी का क्या लगेगा। तो अगर यल पी का क्या लगेगा बच्चों, तो ये पापा है, तीनों की मम्मी है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो अगर यम के तीनों बच्चे हैं तो पी के भी तीनों बच्चे हो जाएंगे, तो पी की ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, यानी बेटी लगेगी, क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, यल। और निश्चित तौर पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। तो यहाँ से आप बी अपना उत्तर के तौर पर चुन लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी बच्चों, सबका क्लियर है। तो ये टाइप 9 हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन सरप्राइज आपके लिए ये है, पहले आप लोग इसका आंसर दे दो, 9वां नहीं 10वां सवाल है आपका। और बच्चों हर क्लास में अलग अलग जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, कभी 9 10 15 20 25 जैसे लगेंगे, एक से चुनकर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि एकदम एसएससी नए पूछे और जरा हट के पूछे। हमने ऐसे सवाल आपको खूब कराए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से कर पाएँ। इसका उत्तर देना हो तो दे दो। 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट्स आने चाहिए आपके, ताकि मुझे चला पता चले कि आप कितने पढ़ लिख रहे हो बच्चों। बाकी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। अब इस पे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। कम से कम 2 क्लास और इस पे आनी बच्चों।
तैयार हैं इसके लिए सब लोग? देखिए भाई, अगर आप अपने इस प्रश्न की बात करें, तो कहता है कि ए सी का पिता है, ये चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है। ऑप्शन ले लेता हूँ, पहला बी गुणे ए का मतलब हो जाएगा कि बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। हमें क्या बताना है कि ए को सी का पिता होना है, ठीक है। पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू की बहन है, ए माइनस सी का मतलब ए सी की बहन है। इसका मतलब है कि हमारा रॉन्ग हो गया, ये आंसर नहीं है। ए गुणे बी का मतलब हो जाएगा कि ए बी का पिता है। चलो एक काम तो बन, ए बी का पिता है। बी माइनस सी का मतलब हो जाएगा कि बी सी की बहन है। बच्चों अगर सी की बहन है बी, बी का पिता ए, इसका मतलब सी का पिता भी कौन होगा? ये, यही सही होगा बच्चों। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे ए इंटू बी माइनस सी कर लें और इसके बाद में हम ए इंटू बी का अर्थ निकाल लें। तो यहाँ लिखें ए, यहाँ लिखें बी, ए हो जाएगा बी का पिता, ए हो जाएगा बी का पिता, ये हो गया बी का पिता। बी माइनस सी का अर्थ निकाल लें, बी हो जाएगी सी की बहन, बी सी की बहन। तो सी की बहन बी, बी का पिता ए, मतलब सी का पिता भी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ए सी का पिता है। ये बात हमें ऑप्शन बी से क्लियर बच्चों, ये हमारा आंसर है। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा। आगे हम फिर आपके बेस्ट ब्लड रिलेशन के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।